Hi guys, we will be discussing in this video HR related questions or behavior related questions. Okay, most of the times this video is made from CA, CMA perspective, or even MBA Finance can definitely follow these videos. Can be very useful for them. Now, in most of the interviews what I have seen, okay, कि लोग है ना technical round में ध्यान देता है. They focus on the technical round, but the problem is that they don't focus on the behavior round questions. Okay, so this is very very important thing. The behavior round questions are also very very important. Why? देखिए टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होता है, यू कैन ऑलवेज से दैट आई डोंट नो दिस आंसर. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अगर टैक्स का अमेंडमेंट पूछ लेता है, या फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी का रेट पूछ लिया, या कुछ भी आपको कारों का अमेंडमेंट पूछ लिया एंड आपने नहीं बता पाया, तो ठीक है, नहीं पता है, एवरीबडी नोज, not you're not made, you might have forgot the answer. But what happened about behavior questions are very very important. We need to understand that behavior question is why so important. Because अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते हो ना यहाँ पर मैं कि आई डोंट नो दिस आंसर. गॉट माय पॉइंट. तो वो आप बोल नहीं सकते कि यू डोंट नो दिस आंसर. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप आंसर कैसे देते हो. पहला रीजन तो ये है कि आपको आंसर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा. सेकंड आई थिंक सो, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आता है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका बिहेवियर का जो जवाब आप देते हो उससे आपका एटीट्यूड, पैशन, सब कुछ पता चलता है लोगों को. एंड दैट इज वाई बिहेवियर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में ज्यादा आएगा. एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू. आप क्या जवाब, आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, आप क्या पूछोगे इंटरव्यूअर को. अगर वो बिग फोर का मैनेजर है या बिग फोर का पार्टनर है, आप अगर मैनेजर को पूछते हैं व्हाट विल बी माई ग्रोथ इन दिस फर्म, और हाउ मच सैलरी आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फर्म, और व्हाट इज द ग्रोथ इन द सैलरी, व्हाट विल बी माई डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इंटरव्यूअर कैसे सोच रहा है, वो पूछ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि व्हाट विल बी डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आपने अप्लाई किया, मान के चलो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस प्रोफाइल में, तो उसको क्या लगेगा कि इसको पता ही नहीं है पर क्या करना है, तो मैं इसको क्यों रखूं काम में. और दूसरा, व्हाट विल बी माई ग्रोथ इन द फर्म, अभी ग्रोथ का बात करने लग गया. अभी नाउ ओनली इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ. ग्रीड दिखाई दे रहा है. एटीट्यूड मैटर करेगा, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, कुछ भी और आप बोलोगे कि नो क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो गड़बड़ हो गया. ईगो लगेगा आपका. आपका मान के चलिए इंटरव्यू बहुत खराब जाता है या इंटरव्यू बहुत रीजनेबल गया है, आपने उसको पूछने लगे, मान के चलिए एमएनए टैक्स का क्वेश्चन, एमएनए टैक्स का प्रोफाइल है, आप उसको पूछने लग जाता है व्हाट इज द टेक ऑन योर लेटेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन. उसको क्या लगेगा कि आपका इंटरव्यू भी इतना नहीं किया और मेरे को कुछ भी पूछ रहा है. इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट. ना, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सवाल क्या पूछा जाएगा वहां पर मैं आपको जवाब कैसे देना है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम. फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू रीजनेबल किया है एंड आपका बिग फोर का मैनेजर है, तो उसको आप वो पूछ सकते हैं कि सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फर्म, that can help us to also improve ourselves. So you can happy to know, okay, what was your learning experience in this firm. For example, is a partner in the big four, so what you can ask, sir, I would be very happy to know that that what suggestions you would give me in my long term career, which areas I can improve upon myself. अब मोस्ट टाइम क्या गलती क्वेश्चन पूछ लेता है पार्टनर या मैनेजर को कि व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू. इससे वो लोग ऑफेंड हो सकता है, राइट. यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. ये मैं जस्ट एग्जांपल दिया, बहुत लोग होता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, इसका आंसर जवाब सही से नहीं दे पाता है. व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट इज अ स्ट्रेंथ, व्हाट इज अ वीकनेस. तो सारा क्वेश्चंस का जवाब आपको सही देना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये खाली हो गया. फिर टेक्निकल राउंड होता है, वो होता है, एवरीवेयर दिस क्वेश्चंस आर कमिंग. मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको मैंने लिंक्डइन में भी डाला है, तो यू शुड बी गोइंग थ्रू देम. ओके, एंड सी, ये सब प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस का आप नहीं निकाल सकते. एक इंटरव्यू रिजेक्ट होने से आपको 6 महीना का लॉस हो सकता है, मतलब वो इंटरव्यू में आप दे नहीं सकते हो. एक क्वेश्चन ये पूछा था, टेल मी अबाउट अ टाइम हाउ डू यू डील विद अ डिफिकल्ट को वर्कर और अ टीम मेंबर. और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉट थिंक अबाउट मगिंग अप आंसर. आप किस तरीका से बोलते हो वो भी मैटर करता है उसको. हाउ यू विल से दिस आंसर, प्रैक्टिस का दरकार पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको स्टार्टअप्स में पूछा गया था. अच्छा अच्छा, स्टार्टअप दो कि फोन पे टाइप का, फोन पे, फ्लिपकार्ट, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैव टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर और अ टीम मेंबर, हाउ डिड यू हैंडल इट. So, in my previous role, I encountered a challenging team member. I initiated a private conversation to understand their perspective, identify a common ground, EQ, and establish the clear communication channels.
This helped resolve the conflicts and fostered a more collaborative environment. अब जब इतना आप बोलोगे ना तो वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, वो बताओ कौन सा सिचुएशन में आपने डील किया था, वो आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। वी हेल्प इन दैट। देन क्रॉस क्वेश्चन तो होगा ना। देन ऐसा क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू फेस्ड अ टाइट डेडलाइन, हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज द टास्क एंड इंश्योर द वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। During a project deadline crunch, I carefully assessed the task, prioritized based on the urgency and importance, and delegated the responsibilities effectively. By opening communication between the team, we collectively made the deadline by efficiently managing our time and resources. तो जब भी आप ये टाइट डेडलाइन आपको पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि टीडीएस का था, ये जीएसटी का था, ये स्टैट का था, ये था, फिर आपने प्रायोरिटाइज कैसे किया, आपने किसको इन्फॉर्म किया था, और कैसे आपने वर्क कंप्लीट किया, आपने एलोकेट कैसे किया टास्क को, इन्फॉर्म कैसे किया, स्टेटस कैसे दिया, चैलेंजेस क्या है आपको। तो थोड़ा डीप डाउन जाएगा वो लोग डिटेल्स में। Then I am giving another example. Can you share an example of mistake you made at work? What did you learn? मिस्टेक क्यों पूछता है? मिस्टेक इसलिए पूछता है, लोग चेक करना चाहता है आर्टिकलशिप एक्चुअली किया है कि नहीं किया है। क्योंकि अगर वो आर्टिकलशिप किया तभी मिस्टेक किया, आर्टिकलशिप अगर सही से नहीं किया तो मिस्टेक भी क्या ही किया होगा। Right. So this is another very important question. Once I overlooked a detail in the project causing a minor setback. Instead of blaming others, I took responsibility, rectified the error promptly, and implemented measures to prevent a recurrence. This experience reinforced the importance of thorough attention to detail in my work. आपको थोड़ा और डीप डाउन डिटेल्स बोलना पड़ेगा, तो लिंक्डइन में मैंने थोड़ा सा लिखा था, पर आपको थोड़ा ये देखिए, आपको वो लोग ना डिटेल्स जाएगा, वो लोग डेटा फीड आपको डेटा पूछेगा। याद रखिएगा, इंटरव्यू में डेटा पूछा जाता है। वो लोग आपको क्लाइंट का डिटेल्स पूछेगा, आपने कौन सा क्लाइंट में क्या काम किया, तो यू हैव टू बी वेरी मच गुड विद बिहेवियर क्वेश्चंस। व्हाई दे चेकिंग बिहेवियर क्वेश्चंस? एटीट्यूड, पैशन, आपने एक्चुअली काम किया है कि नहीं किया है, आप ये कंपनी में क्यों आया, ये कंपनी में इसलिए आया बिकॉज ऑफ कोड ऑफर लेटर नहीं मिल रहा था, ये बस बस आ गए। फिर आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो इस तरीका का काफी क्वेश्चंस है, मैंने जस्ट डिस्कस किया। एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड विद दिस, ओके। वो लोग आपको ऑडिट का ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है और आपने ऑब्जर्वेशन बता दिया, फिर वो लोग ऑफेंड हो जाता है, वो लोग दिखाता है ऑफेंड हो गया, तो आप कैसे डील करते हो वो भी आपको जानना पड़ेगा। वो लोग बोल सकता है कि डोंट यू नो दैट दिस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, यू शुड नॉट से इट। तो आपको कैसे जवाब देना है, आपको जवाब देना है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन देना है नहीं देना है, यू शुड बी नोइंग दैट। अनदर क्वेश्चन, ओके, वन एग्जांपल, वो लोग ऐसे भी आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, आपने फाइनेंस इंटरव्यू में किया, तो वो लोग का बोला कि इट सीम्स दैट योर नॉलेज इज नॉट दैट ग्रेट, ओके। ओके, तो और ऐसा भी ऐसे भी बोल सकता है आपको कि इट सीम्स दैट योर नॉलेज वट एवर यू हैव रिटन इन द सीवी एंड वट एवर यूर सेइंग आंसर, तो यू आर नॉट सेइंग द आंसर एज पर योर सीवी। मतलब सीवी में आपने बहुत कुछ लिख दिया पर बात करके लग रहा नहीं आप में दम है। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको लग रहा है मैं ऐसे, आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, जिसने दिया उसको एक्सपीरियंस होगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यू स्टार्टेड वेरी वेल इन टेल मी समथिंग ऑफ द सेल्फ, आई थॉट यू हैड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड सीइंग योर सीवी आल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन योर सीवी, बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। तो इस तरीका का जो क्वेश्चन होता है, बिहेवियर क्वेश्चन होता है, यहाँ पर वो आपका एटीट्यूड चेक कर रहा है, हाउ यू आर डिस्प्लेइंग अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। देखिए, पैनिक नहीं होना है, यू हैव टू डू योर बेस्ट। देखिए, अगर इंटरव्यूअर आपको अच्छा अच्छा चीज बोल रहा है ना, तो वो ज्यादा रिस्की होता है याद रखिएगा। और जब वो आपका थोड़ा सा थोड़ा आपके बारे में टॉन्ट कर रहे हैं, जो भी आप सोचो, तो वहां पर देखिएगा, आपको पैनिक नहीं करना है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी डिस्कसिंग इसमें, आई थिंक ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। एंड सी, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हैविंग द काम माइंडसेट, सुनना है अच्छा से फिर जवाब देना है। अगर आप ऐसे दे दोगे गड़बड़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। एक स्टूडेंट था जिसने बोल दिया था डिलॉयट ईएसआई का लास्ट राउंड में आके पार्टनर को बोल दिया कि आई वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक स्टूडेंट को याद है, मेरे को बोला था आई वांट टू स्टार्ट माय प्रैक्टिस, सो आई थिंक गेटिंग इनटू अ सीए फ्रॉम बिग फोर विल बी ग्रेट फॉर मी। ही गॉट रिजेक्टेड। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कॉमन सेंस इज नॉट दैट इजी, कॉमन सेंस होना पड़ता है। बात और क्या होता है ना, एक्चुअली आपको पता, उसको पता उस टाइम ही पर चल गया था कि हमने गलती कर दी है, पर हुआ क्या कि देखिए क्या होता है इंटरव्यू में, क्या होता है आप बहुत नर्वस भी रहते हैं, एक्साइटेड भी रहता है। और स्टार्टिंग में हो सकता है आप अच्छा अच्छा इंटरव्यू किया हो तो अचानक से मुंह से निकल जाता है। तो मेरे एक और सजेशन आपको रहेगा कि आप अच्छा से आंसर को सुनिए, यू लिसन टू द क्वेश्चंस प्रॉपरली, एंड देन व्हाट यू डू, यू टेक अ पॉज, देन यू आंसर द क्वेश्चन। दिस विल रियली हेल्प यू।
एंड आई एम टेलिंग यू, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे बिग 4 आर्टिकलशिप किया हो, चाहे कोई भी आप रैंक लाया हो, आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी इज अंडर प्रेशर। एवरीबडी इज अंडर प्रेशर। मैंने आईटीसी का इंटरव्यू में एक सेकंड अटेम्प्ट स्टूडेंट का शायद जॉब लगा था, और बिग 4 का आर्टिकल भी था, एंड ही गॉट द जॉब। प्लीज आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके? रैंक होल्डर वाज आल्सो देयर। कोई फर्क नहीं पड़ता है व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू ना, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, सबका सब प्रेशर में होता है, एंड इट्स एनीबॉडीज गेम who is able to do well in the interview and able to hold on to their nerves. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि इट इज एनीबॉडीज गेम जो प्रिपेयर्ड अच्छा से रहेगा। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली ये चीज भी है कि आप कितने अच्छा प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली फेल तो कोई भी हो सकता है, इसका मतलब हम प्रिपेयर तो करेंगे ना। वी विल हैव टू प्रिपेयर वेल, एंड मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली कम टू मी, देयर कम फर्स्ट अटेम्प्ट, their second attempt. I've seen in the May 23, November 22, because only 50% student, 40-50% student get job. There's 60% don't get job. And the reasons could be many, but first most important reason is relaxation कहीं ना कहीं रहता है। You need to study a lot. You need to study a lot. अलग अलग डोमेन का पढ़ना पड़ेगा। You need to study. You cannot decide one niche. उसके बाद भी स्टडी करने के बाद भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपने इतना एफर्ट डाला, अब आपको रिजल्ट भी आपके अगेंस्ट, आपके फेवर में ही होगा। जब सीए में हम लोग को इतना रिजल्ट डाल के भी हम लोग को पता नहीं, एकदम पास हो गए कि फेल हो गए, तो इंटरव्यू में भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिजल्ट को लेके। वी कैन जस्ट मेक श्योर दैट हम लोग अपना एफर्ट्स ऑनेस्ट रखे। इफ वी आर पुटिंग ऑनेस्ट एफर्ट, आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल हो गई। पर आप ऐसे कर सोचोगे कि मैंने तो इतना एफर्ट दिया था और मेरा दोस्त तो कुछ भी एफर्ट नहीं दिया और उसका जल्दी से हो गया, ओ माय फ्रेंड इज लकी, आई एम नॉट लकी। वो आपका, मेरे हिसाब से माइंडसेट में आपको इम्प्रूवमेंट्स का दरकार है। बिकॉज आप अपना डेस्टिनेशन है, उसका खुद का डेस्टिनेशन है। अब सामने वाला अगर सिलेक्ट हुआ है तो उसने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा, या मे बी उसने कोई सही आपने रेफर किया होगा, समथिंग ही हैज डन वेल। So you have to learn from that person what he has done well, or maybe he is lucky, then you cannot do anything, right? आपका लक डेफिनेटली आपका काम करेगा। आपको बस एक चीज में ध्यान देना है, आपको अपना मेहनत करते रहना है और देखना है कि आप एग्जैक्टली गलती कहाँ पर कर रहे हो। इफ यू जस्ट इम्प्रूव अपन कहाँ पर गलती कर रहे हो, वन डे यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल। एंड अगर आप डिमोटिवेटेड हो या कोई भी कारण से यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, व्हाट्सएप जरूर करिएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आई वुड सजेस्ट कि मेरा प्रोग्राम आप लोगे तो इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन से। बिकॉज इफ यू I would say that in the last 2 years we had the best number of placements. अगर मेरा चैनल भी जाके आप देखोगे तो you will find lot of videos out there. अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, आप मेरे को लगेगा कि आपने रियली वीडियो को अच्छा भी लगा होगा, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आई ऑलवेज फील। पर अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं सजेस्ट दूंगा कि नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली दूसरा वीडियो भी देखिएगा। उसमें आप देखोगे कि बाकी स्टूडेंटों का भी बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट होने के बाद भी बेस्ट जॉब लगा है। बेस्ट जॉब मतलब 8 अटेम्प्ट के बाद भी आईओ सिलसिले लाख 17 लाख का पैकेज दुबई में जॉब लगा है। सो डेफिनेटली इफ यू वर्क हार्ड विद अस, हम लोग जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप करते हो तो जॉब लगना इज नॉट डिफिकल्ट आफ्टर इंटरव्यूज। बट अब वही चीज है कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्शन से सीखना है अपने को। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो अभी इंटरव्यू के लिए बैठने वाला है। इट विल रियली हेल्प देम ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रखना है, सबका हेल्प करना है। थैंक यू सो मच।